जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा झारखंड मास्टर डिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी शामिल होंगे उनके लिए जीएस भी पढ़ना पड़ता है। तो जीएस में जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका एक निचोड़ लेकर आए हैं, जिसमें लगभग हम इस वीडियो लेक्चर में 300 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर का शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अनाज भंडारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिससे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 32, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित छोटानागपुर पठार को उसकी किस विशेषता के कारण भारत का खनिज भंडार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, लो अयस्क कोयला और अब्रक जैसे खनिजों की प्रचुरता के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में गांठ गठन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बोरोन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? खगोलीय दूरी। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के दौरान गुप्तचर व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चाणक्य। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में धन का प्रमुख मापदंड किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, गाय। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवशेष पर्वत या तो फिर अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 में। और अगला प्रश्न है, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है। तो क्या रूपांतरित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब ग्रिड पैटर्न था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमारा जो प्रेमबल में भी जोड़ा गया था और हमारा 10 मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के दौरान अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लीवर, यकृत। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध का गृह त्याग। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एंडीज, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, बलबन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो पौधा क्या अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के दौरान साझा जल प्रबंधन और ग्राम स्वशासन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। सॉरी, चोल साम्राज्य जल साझा प्रबंधन ना, उत्तर मेरू अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है,
झारखंड की स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटानागपुर का पठार। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा शुरू किए गए दीन ए इलाही मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? बुध नहीं, शुक्र को। बुध हो गया सबसे करीब सूर्य का। अगला है हमारा कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? गोदावरी। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह 1930 गांधी जी के किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो 1942 में। चंपारण 1917 में हुआ था। अगला है पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। जाइलम जल का और फ्लोएम फल अर्थात भोजन का, आहार भोजन का वहन करता है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो जीएसटी हमारा 101 संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड आंगन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लोथल। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 367 आपातकाल से संबंधित है। सॉरी 368 पूछा है ना, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया आपातकाल होने से 352, 356 और 358 सॉरी 360 ये 4 है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिससे विश्व का छत कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न 1857 क्रांति के दौरान बिहार और वर्तमान झारखंड क्षेत्र के कुछ हिस्से में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में कपास उत्पादन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, यूनानी इससे क्या कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंडन। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन। और इन्हीं के कार्यकाल में हमारा जो जनगणना हुआ, नियमित जनगणना शुरू हुआ था, और ऐसे जनगणना शुरुआत हुआ मेयो के टाइम में। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है और जिससे दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? औरंगजेब। धार्मिक कट्टरता थे। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार क्या हो गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग विजय के बाद किस धर्म को अपना लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिन मूत्र
का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरान का पीला रंग होने के कारण यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे कम समय खिलजी वंश। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण क्या है? तो पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखना, जैसे सिक्का भी डालते हैं तो वो भी दिखता है। अगला है प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह 1917 किस कुप्रथा के विरोध में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीन कठिया पद्धति, जिसमें नील की खेती का जिक्र है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एटीपी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कोडरमा जिला। किस नदी पर है बोलेगा तो बराकर नदी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो नागरिकता हमारा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है और भाग 2 में है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, भारत आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मोरक्को। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश सबसे ज़्यादा किस में जाएगा? निर्वात में जाएगा, वैक्यूम में। अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन विश्व प्रसिद्ध भू आकृति किस पठार में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कोलोराडो पठार। अगला प्रश्न है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? शाहजहां, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंसुलिन कहाँ से होता है? पैंक्रियास से, मतलब अग्नाशय से। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला ओसिस पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है? तो जल प्रबंधन कहाँ पर अच्छा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? धौलावीरा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा है? तो 10वां मंडल में है। अगला प्रश्न है अशोक के धर्म का मुख्य संदेश क्या था? तो मुख्य संदेश क्या था? अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता। अगला प्रश्न है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है जो एक भ्रंश पर्वत है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? जर्मनी। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। अगला प्रश्न है लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा 51A के तहत जोड़ा गया और भाग 4A में। अगला प्रश्न है झारखंड की प्रसिद्ध दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही उत्तर होगा छोटानागपुर का पठार लातेहार के टोरी नाम जगह से। अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल। अगला प्रश्न हमारा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से हमारा होता है रिकेट्स। अच्छा विटामिन सी पूछा है ना, विटामिन सी स्कर्वी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है हमारा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र, जिसे हम भोर का तारा या तो सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरुआत किस देश की शासन व्यवस्था से प्रेरित थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा मंगोलिया। अगला प्रश्न है अनायमुड़ी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है? तो ये पश्चिमी घाट में, मतलब पश्चिमी घाट में नहीं है, दक्षिण भारत में है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है अनायमुड़ी चोटी। अगला प्रश्न है हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में वस्तु की कीमतें किस गति से बढ़ती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 50% से अधिक मासिक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और अखंडता को भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3 मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाती है? तो जो अरब सागर में गिरता है सब एस्चुरी बनाती है और जो हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो क्या बनाती है? वो बनाती है डेल्टा। तो कौन सा हमारा अरब सागर में गिरता है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा क्या बनाएगी? ज्वारनद मुख। अगला प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा लाइजोसोम। अगला प्रश्न हमारा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष का मान किलोमीटर में लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, मतलब 9.46 इंटू 10⁹9। अगला प्रश्न है झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है हमारा ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, वैक्यूम में ध्वनि गमन नहीं करेगा, उसके लिए कोई माध्यम चाहिए। अगला है एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे? हरिसेन। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? तो क्या गारंटी देता है कि हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन रूपांतरण के बाद किस चट्टान में बदला जाता है? तो संगमरमर। अगला प्रश्न है झारखंड का छोटानागपुर पठार किस प्रकार की चट्टानों से मुख्य रूप से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों से। अगला प्रश्न है पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 किस घटना के बाद वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड जो कि कानपुर जिला में है
और यूपी में है, कानपुर जिला, और वहाँ पर थाना को जला दिया गया था, तब गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल किस महाद्वीप में है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका, और देश का नाम पूछेगा तो वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज, उसी को बोलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धम्म महामात्र की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। अगला प्रश्न है, मानव समाज की वह अनूठी विशेषता क्या है जिस पर वह मुख्य रूप से आश्रित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सिंधु सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो ये गैर नगरीय सभ्यता थी, इसलिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई के कारण हमें पता चला है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल ने पुरुष सूक्त का वर्णन किया है? तो ये रिपीट हो गया है, 10वां मंडल। कुछ आपको जो प्रश्न है वो रिपीटेड मिल सकते हैं, वो टाइपिंग करते समय कुछ दिक्कत आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा में त्रयी शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, 3 वेदों के लिए त्रयी शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, दर्शन। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी का संबंध किस प्रसिद्ध वंश से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलियो वंश से। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा सारनाथ में। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार केवलीय शब्द का अर्थ है? तो पूर्ण ज्ञान। अगला प्रश्न है, स्यादवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म या दर्शन से गहराई से जुड़ा है? तो स्यादवाद किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान केवलीय प्राप्त किया था? तो ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? तो सोने का सिक्का किसने चलाया था सबसे पहले? कुषाण वंश ने। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का वर्णन किस प्रसिद्ध अभिलेख में है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम इतिहास में किस सुल्तान को कहा जाता है? इसका भी उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी तट पर आया था? ये भी इल्तुतमिश के काल में ही आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किनका प्रमुख हाथ था? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्कों का। और जो रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बलबन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद कौन सा भव्य उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिल्द ए इलाही। और दीन ए इलाही जो किए थे वो अकबर द्वारा किया गया था, जिल्द ए इलाही। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत में किए गए सैन्य अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या था, साम्राज्य विस्तार, इस्लाम का प्रचार, धन प्राप्ति, विद्रोही सामंतों का दमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन की प्राप्ति। अगला प्रश्न, दीवान कोही नामक नया कृषि विभाग दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है, आगरा शहर की नींव डालने और उससे अपनी राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किन दो भाइयों को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, 1336 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि अष्टदिग्गज किस महान विजयनगर शासक के दरबार का शोभा बढ़ाते थे? तो कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी मापन इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा को मापता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक इस्पात या धातु में होती है। कोई भी सॉलिड चीज में ध्वनि की गति लोहा जैसे सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं करती है? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, वैक्यूम में साउंड नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य कानों के लिए श्रव्यता की सीमा ऑडिबल रेंज कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा हमारा शुक्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कौन सा गैस खींचता है वो लोग? तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ खींचता है और देता क्या है हमें मतलब छोड़ता क्या है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो कौन सा? जल के लिए जाइलम और आहार या भोजन के लिए तो फ्लोएम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किसे संबंधित है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार
को मौलिक अधिकार बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन। तो 86 संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935। अगला प्रश्न है मुद्रा स्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं के क्रय मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड की प्रसिद्ध स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा क्षेत्र है? छोटानागपुर का पठार में रांची के नगड़ी ग्राम से। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है? तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है झारखंड का छोटानागपुर पठार अपने किस भंडार के लिए भारत का रूर प्रदेश कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला और लौह जैसे खनिजों के लिए। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? अवशिष्ट या तो अवशेष पर्वत। अगला प्रश्न है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है जो प्रसिद्ध होस्ट यानी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला प्रश्न है मौर्य शासन के दौरान गुप्तचर व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावी बनाने का मुख्य श्रेय किससे दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तीनों में कोई भी नाम उन्हीं का है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में धन का प्रमुख मापदंड किसे माना जाता था? तो इसका सही उत्तर है गाय। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? लोथल गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड और समुद्री व्यापार। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा शुरू किए गए दिन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दिन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारा को बढ़ाना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक ने किस भीषण युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपना लिया था? सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है गुप्त काल के दौरान शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास करने वाला महान गणितज्ञ कौन था? तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का विवादास्पद निर्णय लिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रसिद्ध किया? तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। अगला प्रश्न 1857 विद्रोह के दौरान बिहार और जगदीशपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेपो रेट आरबीआई के द्वारा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला है इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? सही तरह जगह पैंक्रियास, अग्नाशय। अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल किस भाग में पाई जाती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है? उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? खगोलीय दूरी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इंद्र और उनकी शक्ति, सोम और इस पे पर नामांकित देवता, औषधि विज्ञान देवताओं की स्तुति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र? 3रे मंडल में। अगला प्रश्न हमारा है गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कुशीनगर। अगला प्रश्न है मौर्य काल में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धम्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का वह शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य उपाधि
धारण किया और शकों को पराजित किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश। अगला प्रश्न है दीवान ए अज्र विभाग संबंध दिल्ली सल्तनत के किस व्यवस्था में था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य राजधानी हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्व संग्रह और सैन्य संगठन। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। तात्या टोपे कानपुर से। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, यह किसके विरोध में था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिनकठिया पद्धति या नील की खेती। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 220 के तहत किया जाता है, सॉरी 280। अगला प्रश्न है सोनरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में? तो रांची जिले में है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एंडीज। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? दक्कन का पठार तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला प्रश्न है पौधे में फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्लोएम भोजन का वहन। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक देवताओं में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इंद्रदेव के लिए। अगला प्रश्न है जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त ने मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज आए थे उनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम था इंडिका। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखे थे कौटिल्य। अगला प्रश्न है गुप्त काल में रजत चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम को लागू किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में टोडरमल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? टोडरमल किस क्षेत्र में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व सुधार। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए आपातकाल ये तीनों है। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, 3 आपातकाल है तो तीनों है। जो पूछेगा आपको वो जवाब देना। जैसे इसमें नेशनल पूछा है ना, तो राष्ट्रीय आपात 352। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है जो संविधान को कठोर और लचीला दोनों बनाता है?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 368, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है संथानम समिति 1964 की सिफारिशों के आधार पर भारत में किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। अगला प्रश्न है झारखंड का छोटानागपुर पठार निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर किस श्रेणी का पठार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशेष पठार या रेसिडुअल प्लेटू। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में। अगला प्रश्न है मंडल आयोग 1989 का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा पिछड़ा वर्ग की पहचान और आरक्षण। अगला प्रश्न हमारा है सफ़ेद कोयला की संज्ञा अक्सर किस ऊर्जा स्रोत को दी जाती है जो पठारी क्षेत्र में तीव्रगामी नदियों से प्राप्त होती है? तो जल विद्युत हाइड्रो पावर। अगला प्रश्न है सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट और सुंदर वलय रिंग पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा शनि। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी मानी जाती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण की मुख्य रूप से किस प्रकार चट्टानों के कटाव से हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा राजमहल की पहाड़ी अवशेष या अपरदित पहाड़ के कटाव से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है वह कौन सी बैंकिंग दर है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा रेपो रेट। अगला प्रश्न है डेटा को आधुनिक अर्थव्यवस्था में क्या संज्ञा दी गई है क्योंकि नीति निर्धारण का मुख्य आधार है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा नया तेल। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला किस में है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जहां कार्बन डाइऑक्साइड घना वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा शुक्र विनस। अगला प्रश्न है झारखंड की प्रसिद्ध दामोदर नदी को उसकी भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं के कारण क्या कहा जाता है? झारखंड जीवन रेखा कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है, कोयला घाटी की रानी भी कहा जाता है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो पित्त का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यकृत लीवर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? तो खगोलीय दूरी। अगला प्रश्न हमारा है संविधान का अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है जो बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या है? तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा हिमालय और कुनलुन। अगला प्रश्न है झारखंड का बोकारो और जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से किस नदी घाटी के निकट विकसित है? तो बोकारो के बगल में दामोदर और जमशेदपुर के बगल में स्वर्णरेखा नदी।
अगला प्रश्न है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है जो एक प्रसिद्ध ब्लॉक माउंटेन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला प्रश्न है मनुष्य के कान का श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हरे पौधे वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण करती है? तो CO2 लेती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ती है? तो हमारा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है नरसिम्हा समिति 1991 और 1998 का संबंध भारत में किस प्रकार के सुधारों से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बैंकिंग और वित्तीय सुधार। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है झारखंड में पाया जाने वाला अब्रक का भंडार मुख्य रूप से किस पठारी क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? तो छोटानागपुर पठार, और जिला पूछेगा तो कोडरमा। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति वायु की तुलना में लोहे या धातु में कैसी होती है? तो बहुत अधिक। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है GST को भारत में लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है एम्पियर किसका मात्रक है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है? विद्युत धारा। अगला प्रश्न है झारखंड की स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार है, यह नदी अंततः कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है डायनेमो एक युक्ति है जो ऊर्जा को किस रूप से रूपांतरित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रिपीटेड है इसलिए क्योंकि 100 क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया था, बट कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिल सकते हैं, 300 क्वेश्चन एक ही साथ में है, इस कारण से। अगला प्रश्न है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और क्योंकि इसकी सतह पर लॉ साइड अधिकता है? तो मंगल, मार्स। अगला प्रश्न है केलकर समिति का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण सुधार से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म। अगला प्रश्न है ओजोन परत या ओजोन लेयर वायुमंडल के किस भाग में स्थित है जो परावैंगनिक किरणों को हमारी रक्षा करता है? समताप मंडल। अगला प्रश्न है मूलाधार चट्टानें किन्हें कहा जाता है जो मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है झारखंड स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी, रांची जिला में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 का मुख्य प्रावधान क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानून के समझ समानता। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के दौरान समाज के किस वर्ग को लाभ होने की संभावना रहती है? तो जो ऋण लेते हैं उनको फायदा होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का वो कौन सा भाग है जो आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइजोसोम। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जिससे ओशिनिया भी कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है झारखंड किस जिले को कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? कोल कैपिटल, तो धनबाद। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा यूरेनस, अरुण। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो पर्वत का उदाहरण है जो विश्व में सबसे प्राचीन श्रेणियों में से एक है, अवशिष्ट पर्वत है।
अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किस पैटर्न पर आधारित थी? तो ग्रिड पैटर्न पर। सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? महामात्य सर्प। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी के बीच का क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह और कोयला। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सी 3 शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है बैंकिंग में एसएलआर का अर्थ क्या होता है? जो बैंकों को नगद या सोने के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। अगला प्रश्न है एवरेस्ट पर्वत शिखर विश्व के किस पर्वत तंत्र का हिस्सा है? तो ये हिमालय पर्वत यानी हिमाद्री श्रेणी का हिस्सा है। और एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है 8,848 मीटर समुद्र तल से। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? तो निर्वात में, वैक्यूम में। अगला प्रश्न है झारखंड का छोटा नागपुर पठार भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत प्रदान करता है? तो 40%। अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जैसे एसी हो गया हमारा। अगला प्रश्न है मैगस्तीनी द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में किस साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन है? तो मौर्य साम्राज्य का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी प्रदान करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है पेप्सिन एंजाइम भोजन के किस घटक को पचाने में सहायता करता है? पेप्सिन प्रोटीन को। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप को किस रेखा द्वारा लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है? तो भूमध्य रेखा। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है, जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थित तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? तो तिलैया बांध बराकर नदी में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है रेपो रेट बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है हेली धूमकेतु यानी हेली कॉमेट प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर पृथ्वी में दिखाई देता है? पृथ्वी से दिखाई देता है तो इसका 76 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में रहने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है जो ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र से जुड़ी है? संथाल और पहाड़िया। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जो पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 9वां मंडल। अगला प्रश्न सत्यमेव जयते शब्द भारत रत्न पर अंकित है, यह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पौधों में जाइलम जल का वहन करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है जो सूर्य से सबसे निकट है? शुक्र। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार भाग 3। अगला प्रश्न है झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? संगमरमर। अगला प्रश्न है हमारा है आग्नेय चट्टान था ना? नहीं, ये संगमरमर होगा, ग्रेनाइट होगा। अगला प्रश्न है सार्क देशों में से वो कौन सा महाद्वीप है जहां भारत स्थित है? एशिया। अगला प्रश्न अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए किसने धर्म विचारधारा की शुरुआत की? दीन ए इलाही। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? CO2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलता है।
अगला प्रश्न है एड्स रोग मानव शरीर के किस तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम को डैमेज करता है। अगला प्रश्न है भारत यह संविधान में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है? सही उत्तर है 21A के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है झारखंड छोटानागपुर पठार अपने कोयला भंडार के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में मुद्रा का मूल्य कैसा होता है? तो इसका होगा अत्यंत तेजी से गिरता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके निमंत्रण में बिहार आए थे गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा है कोशिका के भीतर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अगला प्रश्न है अल्पास पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप। अगला प्रश्न है झारखंड की औद्योगिक जीवन रेखा कही जाने वाली दामोदर घाटी परियोजना DVC किस देश की टेनेसी घाटी परियोजना की मॉडल पर आधारित है? तो USA अमेरिका। अगला प्रश्न है GST किस प्रकार का कर है? तो ये GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु का वेग। अगला प्रश्न है हमारा है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी और विटामिन डी से रिकेट्स। अगला प्रश्न है ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन का मुख्य संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन का मुख्य संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्थान से है। अगला प्रश्न है सौर प्रणाली के केंद्र में कौन स्थित है जिसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए, ये होमवर्क में है, लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।